का कोई भी ममालिक है, आप उसके अंदर स्टडी बेस के ऊपर जा सकते हैं। तो स्टडी बेस पुर्तगाल की अगर बात की जाए कि एक्सपेंस कितना होता है, 8 9 10 लाख रुपए लग जाएगा मैक्सिमम। तो आप स्टडी बेस के ऊपर मास्टर करने के लिए, ग्रेजुएशन नहीं मास्टर करने के लिए आप पुर्तगाल में जाते हैं। लोग पुर्तगाल के अंदर या शेंजन जोन के अंदर, जैसे कि नीदरलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, उसके बाद स्वीडन है, आप लीगल एंट्री करते हैं तो क्या आप पुर्तगाल में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा सकते हैं। तो जो लोग लीगल आते हैं उनके लिए अभी भी कानून है कि उस कानून के अंदर, आर्टिकल के अंदर आप वहाँ पुर्तगाल में जाएं और वहाँ जाके आप अपने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट कर सकते हैं। और उसके अंदर ये है कि लीगल आने वाले को जो टैक्स हैं वो 6 से 8 के अंदर पुर्तगाल दोबारा से अपनी इमिग्रेशन को ओपन कर दे, किसी तरह का कोई ऑप्शन खोल दे, और ये खोलेगी। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। पुर्तगाल की डॉक्यूमेंट्री के अंदर आज मैं आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि एक बंदा पाकिस्तान या इंडिया या बांग्लादेश या किसी भी कंट्री से जो लोग भी पुर्तगाल जाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको पुर्तगाल की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो पुर्तगाल जाने की ख्वाहिश रखते हैं और पुर्तगाल इसलिए जाना चाहते हैं कि पुर्तगाल दुनिया का एक इस वक्त ऐसा कंट्री है जहाँ पर जाकर लोग डॉक्यूमेंट हासिल करते हैं। वहाँ की नेशनलिटी लेने के बाद लोग यूरोप के कुछ ममालिक के अंदर या उसके बाद फिर यूके है या कनाडा है या अमेरिका है, वहाँ जाने या मूव होने का सोचते हैं और चले भी जाते हैं। तो यही एक बड़ी वजह है कि पुर्तगाल लोग जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पर ईज़िली लोग डॉक्यूमेंट अपने हासिल कर सकते हैं और वहाँ पर अपना कारोबार और बिज़नेस जो है वो वहाँ पर बना सकते हैं। तो ये जितनी भी डॉक्यूमेंट्री है कि पुर्तगाल के अंदर आप कैसे अपना कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं, पुर्तगाल में आप वर्क वीज़े के ऊपर कैसे जा सकते हैं, पुर्तगाल में आप स्टडी वीज़े पे कैसे जा सकते हैं, पुर्तगाल में अगर आप अपनी फैमिली के साथ गल्फ़ से जा रहे हैं, किसी भी यूएई के कंट्री से जा रहे हैं, तो आप वहाँ जाके कैसे सेटल हो सकते हैं। बहुत सी ख़वातीन हैं जो पुर्तगाल में जाती हैं, अपने बच्चों को लेके जाती हैं, या कुछ वैसे जो यंग लेडीज़ हैं वो भी जाना चाह रही होती हैं। तमाम मालूमात 2025 के हवाले से आज की इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने लगा हूं। आपको 2025 के हवाले से पुर्तगाल की डॉक्यूमेंट्री का मुकम्मल इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है, क्योंकि ये 2025 स्टार्ट होने वाला है। बहुत ज़रूरी है कि आप दोस्तों तक ये इंफॉर्मेशन पहुंच जाए कि जो लोग भी पुर्तगाल जाना चाह रहे हैं, पुर्तगाल सेटल होना चाह रहे हैं, जो पाकिस्तान के अंदर जो बहुत सी यंग यूथ है जिसको अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं है कि आप पुर्तगाल में क्या कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है, क्योंकि आपको पता हो कि यार यूरोपीय यूनियन के अंदर जो ममालिक हैं 26 से 27, उनके अंदर एक पुर्तगाल एक अपना नाम रखता है, एक ब्रांड कह लें, ब्रांड है भाई। तो इस वक्त उस कंट्री की क्या कंडीशन है। नंबर 1, पुर्तगाल से कोई भी बंदा जो वर्क वीज़े के ऊपर जाना चाह रहा होता है पुर्तगाल के अंदर, गल्फ़ से जाना चाह रहा है या आप पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं या इंडिया या बांग्लादेश, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका कोई अपना पुर्तगाल के अंदर हो और वो वहाँ पर कंपनी के अंदर लीगली जिसके पास डॉक्यूमेंट हैं वो काम कर रहा है, और वो कंपनी के साथ बात करे और वो यहाँ उसकी अपनी कंपनी हो, तो वो आपका वीज़ा जो है वो निकलवा सकता है। ठीक है, नंबर 1 तो ये है। जो लोग भी पुर्तगाल में वर्क वीज़े के ऊपर जाना चाह रहे हैं और लीगल जाना चाह रहे हैं, इसके अलावा कोई गवर्नमेंट ऑफिशियली अनाउंस किसी ने किया हो गवर्नमेंट की तरफ से कि आप वर्क वीज़े के ऊपर आपको बुलाएं, अभी तक कोई नहीं है। हो सकता है 2025 के अंदर कोई ऐसी अनाउंसमेंट हो जाए, गवर्नमेंट की तरफ से कोई कानून बन जाए जिसके अंदर पुर्तगाल भी इटली की तरह वर्क वीज़ों के ऊपर लोगों को बुलाए और वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करवाया जाए। उसकी वजह यह है कि आप ये पीछे देख रहे हैं, पुर्तगाल के अंदर एग्रीकल्चर, इटली के बाद जो कंट्री है वो पुर्तगाल है, कि एग्रीकल्चर का बहुत ज़्यादा काम है, बहुत ज़्यादा काम। अभी भी लोग वहाँ पर एग्रीकल्चर का काम कर रहे हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है कि आप वर्क वीज़े के ऊपर वहाँ पर जा सकें। पाकिस्तान में जितने भी इश्तिहारात आपको नज़र आते हैं अखबारों के अंदर, टीवी के अंदर, आगे पीछे, वो ज़्यादातर और मोस्टली फेक होते हैं, कोई इसमें सच्चाई नहीं है। कोई बंदा भी किसी कंपनी ने इश्तिहार लगाया है तो आप पुर्तगाल नहीं जा सकते, वो आपको लिया या सिंध वाली साइड पे छोड़ देंगे, लेकिन आपको पुर्तगाल नहीं लेके जा सकते, ये याद रखिएगा भाई। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है स्टडी बेस। पुर्तगाल में स्टडी बेस के ऊपर स्टूडेंट्स आज भी जा रहे हैं और पहले भी जा रहे थे और लोग जाते रहेंगे। स्टडी बेस एक ऐसा सीन है कि जिसके अंदर आप दुनिया का कोई भी ममालिक है, आप उसके अंदर स्टडी बेस के ऊपर जा सकते हैं। तो स्टडी बेस पुर्तगाल की अगर बात की जाए कि एक्सपेंस कितना होता है, 8 9 10 लाख रुपए लग जाएगा मैक्सिमम। तो आप स्टडी बेस के ऊपर
मास्टर करने के लिए, ग्रेजुएशन नहीं मास्टर करने के लिए आप पुर्तगाल में जा सकते हैं। इसका क्राइटेरिया क्या है, देखें बेसिक वही चीज़ें जो मैंने ट्री के हवाले से आपको बताई हैं। क्राइटेरिया जानने के लिए पुर्तगाल की जो इमिग्रेशन की वेबसाइट है आपने उसको ओपन करना है। ओपन करके आपने स्टडी का जो पोर्टल है उसको ओपन करने के बाद वहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है, वो तमाम डॉक्यूमेंटेशन सारी आप अटैच करें जो जो भी रिक्वायरमेंट है। उसके बाद फिर आप अप्लाई करें और अप्लाई करने के बाद वेट करें, विद इन वीक्स या विद इन मंथ आपको जैसे ही रिस्पॉन्ड करते हैं मेल्स का तो आपको पता चल जाएगा कि आपका पुर्तगाल का वीज़ा स्टडी बेस का इशू हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद जो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन जो पाकिस्तान से करनी होती है आफ्टर जो एक्सेप्टेंस लेटर्स है, उसके बाद फिर आप इमिग्रेशन से वो अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और फिर आप पुर्तगाल के लिए रवाना हो सकते हैं स्टडी बेस के ऊपर। और पुर्तगाल में आप 2 साल की जो डिग्री है वो आपको करनी ही करनी पड़ती है, ये याद रखिएगा भाई। उसके बाद आफ्टर डिग्री आप पुर्तगाल के अंदर सेटल हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। बिल्कुल, आप अगर वहाँ पर आपकी स्टडी से रिलेटेड अगर कोई कंपनी आपको जॉब प्रेफर करती है तो आप वहाँ पर सेटल हो सकते हैं। देन आफ्टर ये चीज़ है कि आप वहाँ पर अपना बिज़नेस भी स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपके पास पैसे हों। लेकिन ये बात भी है कि इजी है, वहाँ पर इतना मुश्किल नहीं है कि आप कारोबार स्टार्ट ना कर सकें। चंद पैसों से ही आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं और स्टडी के दौरान आप पार्ट टाइम को डिलीवरी का काम भी वहाँ पर कर सकेंगे, क्योंकि डिलीवरी ज़्यादातर चलती है तो ये ईजी है वहाँ पर काम करना। अब इसके अलावा स्टडी के अलावा कोई सीन पुर्तगाल के अंदर जाने का, उसके बाद ये है कि यार किसी का कोई जुगाड़ लग जाए, किसी की कोई शादी हो जाए, कोई लड़की आई हो पुर्तगाल से पाकिस्तान में या कोई कंट्री के अंदर, तो इस तरह से ये ऑप्शन हो सकता है। उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो जो लड़की है, वो जो खवातीन है जिससे आपकी शादी हो रही है, वो टैक्स देती हो, काम करती हो, लीगल हो पुर्तगाल के अंदर, या वहाँ की नेशनल हो, और उसके बाद फिर उसका अपना कोई कारोबार हो, देन ही वो आपके पेपर अप्लाई करके आपको पुर्तगाल के अंदर बुला सकती है। अब नेक्स्ट इससे आगे भाई क्या चक्कर और क्या सीन है या पुर्तगाल में जाने का। इसके बाद पुर्तगाल में आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, लाखों लोग जो जाते हैं वो माइग्रेट करके जाते हैं, इलीगल तरीके से जाते हैं। हाल ही में पिछले साल के अंदर, इस साल के स्टार्ट में 2024 में पुर्तगाल ने अपनी जो इमिग्रेशन है उसको बंद कर दी है। आर्टिकल 88 और 89 को क्लोज़ कर दी है, क्योंकि एक नई कंपनी आ चुकी है जिसका नाम है आइमा, जो माइग्रेशन के जितने भी मामलात हैं उनको फेस कर रही है, उनको संभाल रही है, और जितने भी लोग इलीगल हैं अब उनको डील किया जा रहा है सख्ती के साथ। काफ़ी ज़्यादा पुलिस भी वहाँ पर उन्होंने भर्ती की है और उसके अंदर जगह जगह पे अब कंट्रोल है। जहाँ से भी कोई माइग्रेंट किसी भी कंट्री का गुजर होता है उसको खड़ा करके उसके डॉक्यूमेंट्स पूछे जाते हैं और देखा जाता है कि क्या ये बंदा यहाँ पर लीगल है कि नहीं है। तो वो बड़ा ज़्यादा कंट्रोल पुर्तगाल में हो चुका है और इलीगल आने वालों के लिए पुर्तगाल ने रास्ते बंद कर दिए हैं। अब कोई बंदा इलीगल वहाँ पर ना तो जाता है ना ही वहाँ पर रह सकता है, ये बात भी क्लियर हो चुकी है। अब इसके बाद कौन सी पुर्तगाल के अंदर ऑप्शन है कि जिसके अंदर भाई आप वहाँ पर जाकर सेटल हो सकते हैं, वहाँ पर आप असाइलम कर सकते हैं या वहाँ पर आप रह सकते हैं। देखिए, जो लोग भी पुर्तगाल में किसी वजह से वहाँ पर चले जाते हैं, वहाँ पर साइलम का ऑप्शन अभी भी है, क्योंकि इंसानी जो कवानीन को देखने वाली तंजीमें हैं वो अभी भी वहाँ पर अवेलेबल हैं और साइलम आपको वहाँ पर अभी भी दिया जाता है। लेकिन आप वहाँ पर लीगल तसव्वुर नहीं किए जाते। लीगल तब ही तसव्वुर करेंगे जब वो जो आइमा कंपनी है वो आपको एक्सेप्ट करती है। और हो सकता है कि 2025 के अंदर पुर्तगाल एक अपना, अभी तक ये तसव्वुर किया जा रहा है, जो टीम्स हैं वो बैठी हुई हैं जो ये देख रही हैं कि इंसानी हमदर्दी को देखते हुए यहाँ पर एक ऑप्शन निकाली जाए कि पुर्तगाल के अंदर जो लोग भी किसी वजह से यहाँ पर आ जाते हैं उनको सेम लाइक इटली की तरह असाइलम दिया जाए, उनको वो कार्ड बना के दिया जाए और उनका फिर केस देखा जाए और फिर वो यहाँ पर लीगल काम कर सकें और टैक्स की बेस के ऊपर उनको यहाँ पर पेपर दिए जा सके। ठीक है, ये जो कानून है असाइलम वाला, ये 2025 के अंदर इसके ऊपर ऑलरेडी बात कर चुके हैं पुर्तगाल की गवर्नमेंट। हो सकता है 2025 में ये स्टार्ट हो जाए। सेकंड चीज़ ये है कि जो लोग भी अब लीगल जाते हैं, विजिट वीज़ा पे जा रहे हैं, किसी भी शेंजन कंट्री के अंदर अगर आप आते हैं, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है और आपको पता होना चाहिए। जो भी लोग पुर्तगाल के अंदर या शेंजन जोन के अंदर, जैसे कि नीदरलैंड है, फ्रांस है, स्पेन है, बेल्जियम है, उसके बाद स्वीडन है, आप लीगल एंट्री करते हैं तो क्या आप पुर्तगाल में जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को जमा करवा सकते हैं। तो जो लोग लीगल आते हैं उनके लिए अभी भी कानून है कि उस कानून के अंदर, आर्टिकल के अंदर आप वहाँ पुर्तगाल में जाएं
اور وہاں جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو سبمٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے اندر یہ ہے کہ لیگل آنے والے کو جو ٹیکس ہیں وہ 6 سے 8 ٹیکس ہیں, اور جو لوگ بھی انلیگل ہوتے تھے پرتگال کے اندر ان کو تقریباً 12 سے 14 ٹیکس دینے پڑتے تھے. ٹیکس ہوتا ہے ہر منتھ کے حوالے سے, ہر منتھ ٹیکس جانا ہوتا ہے, اور وہ جاتا ہے 200 سے 250 یورو جو ٹیکس ہے وہ منتھلی. یا تو آپ خود دیتے تھے یا آپ جس کے ساتھ بھی آپ کام کر رہے ہوتے تھے, کوئی وہاں کا لوکل ہے پرتگیز, تو وہ آپ کا ٹیکس پے کر رہا ہوتا تھا. تو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہاں پر کانٹریکٹ چاہیے ہوتا ہے, کام کا کانٹریکٹ, کہ آپ یہاں تو کانٹریکٹ کسی سے خریدتے ہیں. پرتگال میں یہ سین ہے, کانٹریکٹ خریدنا بھی پڑتا ہے کہ آپ کسی کا ترلا کریں کہ یار مجھے کانٹریکٹ دے دو, میں آپ کو پیسہ دیتا ہوں تاکہ میرا ٹیکس چلا جائے اور میں لیگل ہو جاؤں. تو یہ بھی سین وہاں پر چلتا ہے, اور شاید ابھی بھی چل رہا ہے, کیونکہ حالات ابھی بھی کچھ اس طرح سے وہاں پر ہیں. تو انلیگل کے لیے تو مسئلہ بند ہے. جو لوگ لیگل آتے ہیں شینجن کے اندر, تو وہ وہاں جا کے اپنے ڈاکومنٹس کو اپلائی کر سکتے ہیں. یہ ہو گیا اسائلم والا سین. جتنے بھی وہاں پر پرتگال کے اندر جانے کے لیے طریقہ کار تھے میں نے آپ دوستوں کو بتائے ہیں کہ اسٹڈی بیس, ٹھیک ہے, اسٹڈی بیس کے اندر آپ تو جینون لیگل رہتے ہیں. ورک ویزا آپ کا کوئی اپنا ہو جو آپ کو بلا سکے, جو وہاں پر آلریڈی سیٹل ہے, جس کے پاس نیشنلٹی ہے, اپنا کاروبار ہے. تھرڈ ہے جو انلیگل ہے, ان کے لیے راستے اس وقت تک بند ہے. 2025 کے سٹارٹ پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. اس کے بعد جو وزٹ ویزا کے اوپر شینجن زون کے اندر آتے ہیں وہ وہاں جا کے اپلائی کر سکتے ہیں, شینجن زون کے اندر جو لوگ بھی آئے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد پرتگال کے حوالے سے کام کی کیا سچویشن ہے, بڑا ضروری ہے جی کام کا. آپ دوستوں کو پتا ہو کہ یار ایک بندہ جو پرتگال کے اندر جا رہا ہے وہ کام کون سا کر سکتا ہے پرتگال کے اندر رہتے ہوئے. دیکھیں اس وقت پرتگال کی یہ سچویشن ہے, بہت سے لوگ ہیں جو مجبور ہیں اور کافی زیادہ پریشان ہیں, پرتگال کے اندر کام نہیں ہے. اور ریزن یہ ہے کہ پرتگال کے اندر جو نوکری ہیں وہ بہت کم ہے. جو مین شہر ہے پرتگال کا لسبن ہے اور پورٹو ہے, یہ 2 شہر ہیں مین بڑے. اس کے اندر بہت سے لوگ ہیں جو اس وقت مائگریٹ وہاں پہ کیے ہوئے ہیں, خاص طور پر فیملیز ہیں جو گلف سے فیملیز آئی ہوئی ہیں اور وہاں پر رہتے ہوئے جاب وغیرہ اپنی ڈھونڈ رہی ہیں. کچھ لیڈیز کے پاس کام نہیں ہے, کچھ لوگ گھر تک نہیں ہے لوگوں کے پاس, اور روڈوں پہ سونے تک کے لیے مجبور ہیں پرتگال کے اندر, ٹھیک ہے. تو یہ میں آپ کو کلیئر کٹ بتاتا جاؤں کہ بھائی میرا یہ مقصد نہیں ہے کہ میں آپ دوستوں کو اٹھا کے بتاؤں ویوز کے لیے. بھائی پرتگال میں ٹو بی ہانسٹ کام نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کے پاس کوئی سکل نہیں ہے, جن لوگوں کو کوئی بھی سکل نہیں آتا, وہ ایز لیبر کے اندر کام کرنا چاہتے ہیں. تو ان کے لیے اس وقت پرتگال کی جو زمین ہے وہ تنگ کر دی گئی ہے. اور جو خواتین ہیں جو وہاں پر اپنے بچوں کے ساتھ ہیں, وہ اپنے بچوں کو پڑھا تو رہی ہیں لیکن وہ وہاں پر سروائیو بہت مشکل سے کر رہی ہیں. اور بہت سی ایسی فیملیز ہیں جو پرتگال کو چھوڑ کے اٹلی میں آ گئے ہیں یا اسپین چلے گئے ہیں, ان کنٹریز کے اندر چلے گئے ہیں ڈاکومنٹس کے لیے, کام کے لیے. کیونکہ پرتگال میں کام کی سچویشن بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے, بہت بری سچویشن ہے. اس کے بعد پرتگال کے اندر کام ویسے کون کون سے ہوتے ہیں. دیکھیں کنسٹرکشن کا کام پرتگال کے اندر, ایگریکلچر کا کام پرتگال کے اندر, اور اس کے علاوہ ہوٹلز ہیں, ہوٹلز کا زیادہ تر کام ہے. جیسے ہی سمر سٹارٹ ہوتا ہے تو ٹورسٹ سسٹم سٹارٹ ہو جاتا ہے, اور جب یہ سمر سٹارٹ ہوتا ہے تو اس وقت پرتگال کی جو گورنمنٹ ہوتی ہے ان کو لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو اسی لیے میں یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے سال کے اندر پرتگال دوبارہ سے اپنی امیگریشن کو اوپن کر دے, کسی طرح کا کوئی آپشن کھول دے, اور یہ کھولے گی سائلنس کے لیے, تاکہ مائگریٹس آ سکیں اور ان کو وہاں پر وقتی طور پر جاب دی جا سکیں, جس سے وہ اپنے کنٹری کو رن کر سکیں اور اپنے ایگریکلچر کو بھی رن کر سکیں. کیونکہ ایگریکلچر کا بھی بہت زیادہ کام ہے جو مائگریٹ ہی کرتے ہیں. جو وہاں کے لوگ ہیں پرتگیز, وہ دوسرے کنٹری میں جا کے رہنے لگ پڑتے ہیں, جیسے کہ بڑے کنٹری کینیڈا ہے, امریکہ ہے, ان کنٹریز میں وہ چلے جاتے ہیں. تو جو پیچھے کنٹری ہوتا ہے اس کو سنبھالنے کے لیے انہوں نے پھر پیچھے والے کنٹری سے مائگریٹس لینے ہوتے ہیں, تو اس کو ہینڈل کرنا ہوتا ہے ان لوگوں نے. تو اس وقت تک تو بھائی یہ پرتگال کے اندر یہ سچویشن ہے. جو سیلری کی بات کی جائے, پرتگال میں جو سیلری لگتی ہے وہ 800-850 یورو سیلری ہوتی ہے, اور اس کے اندر ایک بندہ اپنا سروائیو بڑی مشکل سے کرتا ہے, بندہ اپنا ٹائم ہی ٹپا رہا ہوتا ہے. اور ابھی یہ بھی ایک قانون آ رہا ہے کہ پرتگال کی نیشنلٹی کا کیا قانون ہے, پرتگال میں نیشنلٹی کتنی دیر میں دی جا رہی ہے. پہلے قانون تھا کہ پرتگال میں جب آپ آتے تھے تو پہلا کارڈ جب آپ کو ملتا تھا 1.5-2 سال کے بعد, تو اس کارڈ سے ٹائم آپ کا سٹارٹ ہوتا تھا. میں نے آلریڈی بہت دفعہ بتایا, لیکن ابھی یہ قانون پاس کر دیا گیا ہے, ابھی امپلیمنٹ نہیں ہوا لیکن پاس ہو گیا ہے کہ جس دن سے آپ کا جو فائل لاک ہوتی ہے, جو پہلے آپ کا ڈاکومنٹ سٹارٹ ہوتا ہے, اس دن سے آپ کا ٹائم سٹارٹ ہوگا. یعنی کہ 5 سال, اب
5 साल के बाद आप पुर्तगाल की नेशनलिटी को अप्लाई कर सकेंगे। और नेशनलिटी का मतलब क्या है जी? नेशनलिटी का मतलब है पासपोर्ट। और जब पासपोर्ट आपको किसी कंट्री का मिल जाता है तो फिर आपको टैक्स की कोई टेंशन नहीं होती, कोई मसला मसाइल नहीं होता। तो फिर उसको लेकर आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, इंजॉय करें, किसी और कंट्री में जाके मूव हो जाए, वो फिर आपके ऊपर है भाई, किस कंट्री में आप जाना चाहते हैं। इसके अलावा जो फैमिलीज़ का सिस्टम है, फैमिलीज़ अपने बच्चों को लेके जो वहाँ पर पुर्तगाल के अंदर गई हुई हैं, तो उसके अंदर आर्टिकल 2 अलग से आर्टिकल हैं कि आप अगर बच्चे के साथ हैं, तो बच्चा आपका वहाँ पर स्टडी कर रहा है, तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, तो क्या आपको डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। उसमें ये होता है कि अगर बच्चा आपका वहाँ ही बेबी पैदा हुआ है तो 2 आर्टिकल है, तो उन दोनों आर्टिकल्स के अंदर मैंने ज़्यादा भी स्टडी नहीं की इसके ऊपर, तो दोनों आर्टिकल्स के अंदर आप अपने पेपर को वहाँ पर हासिल कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी ये है कि आप पुर्तगाल के अंदर कुछ करते हों, आपका कोई वहाँ पर इम्प्लीमेंट हो वहाँ पर कुछ करने का, कि आप पुर्तगाल के लिए क्या कर रही हैं, पुर्तगाल को कैसे आप बेनिफिट दे रही हैं या दे रहे हैं, कि वहाँ पर क्या आपका सोर्स है, इनकम ऑफ सोर्स क्या है, आप कैसे पैसे वहाँ पर कमा रहे हैं, या वहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। सिर्फ ये नहीं कि आप वहाँ पर हैं तो आपके बच्चे स्टडी करेंगे तो उनको नेशनलिटी मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। ज़रूरी ये है कि आप वहाँ पर हों और आप कोई ना कोई जॉब करें, कोई काम करें। जॉब तो मैंने आपको बताया भाई बहुत बुरे हालात हैं, ऑलरेडी लोग वहाँ से पुर्तगाल से छोड़कर दूसरे कंट्रीज़ के अंदर जा रहे हैं क्योंकि पुर्तगाल में काम नहीं है। तो बेसिकली इस बात को मैं इसलिए दोहरा रहा हूँ कि जितने भी लोग हमारे पाकिस्तान से या दूसरे मुल्कों से जो लोग भी ये चीज़ जानना चाहते हैं कि यार पुर्तगाल में चले जाएं, वहाँ पर काम है, वहाँ पर जॉब है, तो वहाँ पर लोग वीज़े आए हुए हैं, तो ये चीज़ क्लियर कट है कि यार ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप समझेंगे आपको पुर्तगाल का वीज़ा मिल जाएगा, आप पुर्तगाल चले जाएंगे और आपको पुर्तगाल की नेशनलिटी मिल जाएगी, ऐसा कोई सीन नहीं है। उन लोगों के लिए है जो लोग स्किल हैं, जो लोग भी स्किल हैं, जिनके पास कोई स्किल है, वो पुर्तगाल में जाके जो लोग लीगल जाएंगे उनके लिए कोई सहूलियत वहाँ पर है जो हासिल कर सकते हैं। जैसे कि एक बंदा आईटी की फील्ड में काफ़ी माहिर है, एक बंदा डॉक्टर है, लेकिन जाना आपने अपनी कंट्री से लीगल है। और फिर वहाँ पर पुर्तगाल के अंदर आप जब चले जाते हैं तो वहाँ आपने किसी थर्ड पर्सन से कोई भी बात नहीं करनी होती, कि मतलब जितने भी मामला हैं आपने वहाँ पर डील करवाने होते हैं गवर्नमेंट के लॉयर से। और गवर्नमेंट के जो लॉयर्स हैं, जो वकील हैं, उनकी फ़ीस कम से कम 500-600 यूरो से स्टार्ट होती है, 1500-2000 यूरो तक उनकी फ़ीस है। तो इसके अंदर आपने सारा कुछ लॉयर के साथ आपने डील करना है, और लॉयर आपको फिर आगे से जो जज हैं, जो अदालत हैं, वहाँ पर आपको डेट लेकर देते हैं अपॉइंटमेंट की, तो फिर आपका केस वहाँ पर लगता है। और बहुत से लोग हैं जो वहाँ पर एक ये भी तरीकाकार मैं आपको बताऊं कि अगर आप पुर्तगाल के अंदर जा रहे हैं तो वहाँ जाकर आप लीगल नहीं है, आप वहाँ पर कोई ना कोई कोर्स स्टार्ट कर दें, स्टडी स्टार्ट कर दें, वो कोर्स भी आपने कंप्लीट करना है, और उस कोर्स के दौरान फिर आपने वकील हायर करके अपना केस कर देना जज अदालत के अंदर। तो उसके थ्रू भी आपका केस लग जाए तो अगर अदालत चाहे तो वो आपको डॉक्यूमेंट्स लेके दे सकते हैं आइमा के थ्रू। लेकिन इस वक्त आइमा का काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि आइमा कह रही है कि हमने कोई भी बंदा इलीगल बर्दाश्त नहीं करना। तो डेट्स वाई ये इशू तो आ रहे हैं अभी तक, और ये इशू लेकिन ज़्यादा देर नहीं चलेंगे, क्योंकि एक साल के अंदर 365 दिन होते हैं, और दिन बदलते हैं, हालात बदलते हैं, जज्बात बदलते हैं, और जो कानून बनाने वाले हैं, कानून अपनी जगह पे होता है लेकिन कानून बनाने वाले भी बदल जाते हैं। जब कानून बनाने वाले बदल जाते हैं, जब बूढ़े चले जाते हैं, तो फिर अच्छे आ जाते हैं। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, ये याद रखें। जब इमिग्रेशन बंद हुई थी तो इसका मतलब है खुलेगी भी, और जब खुली थी इसका मतलब था कि बंद भी होगी। तो ये चीज़ें चलती रहती हैं, ये दुनियादारी का एक इंसानियत का ये एक हिस्सा है, जो निज़ाम दुनिया के ऊपर चल रहा है और अल्लाह ताला की ज़ात चला रही है। तो मायूस होने वाली तो बात कोई नहीं है, लेकिन ये है कि आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार पुर्तगाल के अंदर आखिर इस वक्त हालात क्या हैं, तो वो आपको पता होना चाहिए कि यार कोई बंदा वहाँ पर क्या कर सकता है। वेल होप्स हो कि उम्मीद है कि मैंने आपको हर बात अच्छी तरह से कन्वे की है और अच्छी तरह से बताया है कि पुर्तगाल के अंदर क्या हालात व वाक़यात हैं। जो दोस्त भी पुर्तगाल जाना चाहते हैं, इस वक्त हालात जहन से ये जो बात है जहन से निकाल दें। कोशिश करें कि आप किसी अच्छे कंट्री में, इटली है या स्पेन है, ठीक है, इन कंट्रीज़ में चले जाएँ जहाँ पर आपको पेपर भी मिल सकें और आप काम भी कर सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।